नमस्कार दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कोई भी शेयर ना करे अपने चैनल पर, और जो भी मुझे कमेंट करे इस वीडियो के लिए वो अपने मर्यादित भाषा का ज़रूर प्रयोग करें। कुछ भी अनर्गल ना लिख कर जाएं। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है। और मेरी ये वीडियो कुछ अलग ही डायरेक्शन में जाने वाली है, तो ये मेरे स्वतंत्र विचार है। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, किसी की तरफ से नहीं मिली हुई हूँ। जो भी घटनाएं इन दिनों घट रही है और जो कुछ कल हुआ है, कल रात से स्टार्ट हुआ है, उन सब के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाई है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने महसूस किया इन दिनों कि लगातार मनीषा सचिन पर प्रेशर बना रही थी कि उससे माफ़ी मंगवाओ तभी मैं मानूंगी और उसकी सारी सच्चाई लाओ। जिस तरह उसने मेरे साथ इतने दिनों किया है, मैं भी उस बात का बदला लूंगी। पक्का एकदम 100% ये सही है। जिस तरह इन दिनों ये जिद पड़ रही हैं, और एक तरह से कहीं ना कहीं जो सचिन चाहते थे वही काम ये अपने ढंग से पूरा करवा रही थी, क्योंकि सचिन भी तो यही चाहते थे कि अगले की बदनामी हो, अगला कहीं और ना जा पाए, लास्ट में मुझे ही मिले, लास्ट में वो झुककर मेरे ही पास आए। और ये चाल मनीषा समझ नहीं पाई, और पति प्रेम में वो जिद पर अड़ी रही, जैसे पति ना हो, कोई फल है, फ्रूट है, ये मुझे प्यारा है, ये मेरे पास चाहिए, ये मैं ही रखूंगी, मैं ही रखूंगी, मैं ही रखूंगी। ये भूल रही हैं कि ये एक जीता जागता इंसान है। अब चलिए दूसरी बात करते हैं सचिन साहब की। ये साहब लगातार कई दिनों से कम्युनिटी लिख कर डिलीट करना, कम्युनिटी लिख कर डिलीट करना, इसके लिए मैंने पहले ही इशारा किया कि ये सामने वाले पे प्रेशर डाल रहा है कि किसी न किसी तरह तुम सामने आओ, तुम सामने आओ, तुम मेरी बात को मान लो, मान लो, मान लो। नहीं हुआ। तब इन्होंने क्या किया है, एक लाइव की जिसमें इन्होंने बताया था 2-3 दिन पहले वाली लाइव में कि भोपाल में मेरे ऊपर केस हुआ है, मुझे जाना पड़ेगा, याद कीजिएगा आप सभी लोग। इसके बाद ये लगातार नोटिस जब तक इनको नहीं मिला तब तक इन्होंने वो सारे काम किए। अगले की जो भी चीज़ें, देखिए वो सच है कि झूठ है ये तो पुलिस पता लगाएगी और कोर्ट कानून तय कर लेगा, तुरंत 1 मिनट में निकाल लेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी है। जो भी इसने रात को चैट वायरल की है, चैट दिखाई है, जो कुछ भी किया है, सब कुछ एक क्राइम के अंतर्गत आता है, ये सभी को पता है। और सबके पीछे एक ही मकसद, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, बस और कुछ नहीं। तुमने मेरा अपमान किया, मेरी इंसल्ट की, और इसका बदला मैं इस तरह लूँगा। अब तीसरे की कहानी सुनिए। तीसरा आदमी लगातार कह रहा है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, किया जा रहा है। कुछ चीज़ें हमें पता चली कि कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके आधार पे उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था और बातें हो रही थी। कल की चैट से ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, और किया भी जा रहा है तो मैं नहीं जानती कि क्या कुछ है। ठीक है, क्योंकि ये मेरी अपनी सोच है और मैं अपने थॉट से बोल रही हूँ, इसलिए। लेकिन कल की जो हरकतें हुई हैं, जिस तरह से अगले के माफ़ी मांगने के बाद इन लोगों ने जिस तरह से, और ख़ास करके इन साहब ने जितनी गंदी गंदी चीज़ें दिखाई हम सबको, मैं चर्चा नहीं कर, क्योंकि इतने ये बुरे और गंदे और घटिया बन चुके हैं कि इनको शर्म तो अब रही नहीं। और एक बात मैं यहाँ पूछना चाहूँगी अब लोगों से कि ये कौन सा रिश्ता बचाने की बात ये पूरी की पूरी पब्लिक कर रही है। मनीषा का रिश्ता बचाओ, मनीषा को, मनीषा के लिए सपोर्ट करो, मनीषा के लिए सपोर्ट करो। कौन सा रिश्ता? ये जिसने जितनी गंदगी इसने दिखाई है, जितनी गंदगी बताई है, अब मैं मनीषा से पूछना चाहती हूँ कि ये पब्लिक को रोक रही है, पब्लिक को बोल रही है, जबकि ये कुछ कर ही नहीं रही थी। सारी कम्युनिटी यही इंसान छाप रहा था, और सब कम्युनिटी छाप छाप के अगले को प्रेशर डाल रहा था, अगले पर प्रेशर डाल रहा था कि तुम मेरी ये बात मानो, बात मानो, बात मानो। इनको पता था कि केस हुआ है, मेरे पास नोटिस आने वाला है। ये साहब कल वीडियो बनाकर उड़ जाते हैं, ना जाने उड़े हैं कि यहीं इंडिया की धरती पर है, नहीं पता अभी तक, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये बता नहीं रहे हैं। इन्होंने जो बताया है हो सकता है वो सही नहीं हो। तो ये बात सही है कि इनको पता था कि केस हुआ है, इसलिए ये अभी गए हैं। ये हो सकता है पहले की प्लानिंग हो, जो भी कुछ हो, मेरे को इसके बारे में तो कुछ नहीं कहना है। लेकिन कल रात जो इन्होंने क्राइम किया है, ये सरासर क्राइम ही है कि नोटिस मिलने से पहले तक मैं सारी चीज़ें यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो मैं बन जाऊँगा। इसीलिए मनीषा के पास जैसे ही उसकी लाइव में वो नोटिस रिसीव होता है, मनीषा लाइव से हटती है, वो लाइव में आता है, इसके बाद मनीषा इनके पास वो नोटिस भेजती हैं,
और उसके बाद म्यूट हो जाता है, इनकी लाइव म्यूट हो जाती है। ठीक है, मैंने ये बात किसी के कमेंट में जाके कल कही थी कि वो जानबूझ के ये कर रहे हैं, और सच है आज की वीडियो में उसने बता दिया, लेकिन अभी भी ये इंसान बाज नहीं आ रहा है। जब इनको नोटिस रिसीव हो गई है, सब कुछ हो गया है, फिर भी ये ऐसी बातों को हवा देकर गए हैं कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो सब सच है। आप समझिए, क्या इस पति को माफ़ करना चाहिए? क्या मनीषा एक जिस जिद पर अड़ी है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, अब आप लोग बताइएगा कि ये जो पति है ये क्या करके अभी गए हैं। जो अभी की वीडियो में इन्होंने जिस तरह के कमेंट हर लाइव पर आ रहे थे, एक आईडी से लगातार, कोई गुप्ता नाम की आईडी थी, मेरे पास भी आई, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, जबकि सरिता जेठू जी ने जो अपनी कम्युनिटी छापी उसमें लिखा है कि बातें इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा फैलाई जा रही है। ठीक है, अब सभी जो क्रिएटर हैं, जो इनके अगल बगल के, क्या मैं कहूँ उसको, खोता, ठीक है ना, वो लोग जो है ना, वो जो कर रहे हैं, वो जो आके अभी इस तरफ से ध्यान हटा के उस लेडीज से लड़ रहे हैं, सारे के सारे लोग असली औकात में आके जो झगड़ा कर रहे हैं, वो अपने इस भाई पर जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं दूसरों से जाके, उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? इसने जो क्राइम किया है अब तो इसको सजा जरूर मिल के रहेगी, और मिलनी भी चाहिए। ठीक है, और अगर मनीषा ने केस किया है तो उसके लिए भी, जो भी अपराधी हैं उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब इसने कहा कि मैंने सब पर केस किया है, मनीषा ने अपनी लाइव में कहा कि मैंने सब पर केस किए हैं, तो सब में क्या पति को छोड़ दिया था? सिर्फ उन्हीं लोग पर किया? अगर किया तो ये साहब इधर से भी फंसे, उधर से भी फंसे, और अब क्या कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ है। क्या हम लोग इसको स्वीकार कर लेते? इस इंसान को जितनी हद तक नीचता और गंदगी इसने जो कुछ भी दिखाया है, क्या इसके बाद इस इंसान को स्वीकार करना चाहिए? क्या उस माँ को इस वक्त कितनी घृणा हो रही होगी अपने बेटे से, आप सोच के देखिएगा। इसके अलावा इसने ये जो अभी अपनी वीडियो में कही है, छी, हैरान हूँ मैं। और क्या मैं कहूँ, कितना गुस्सा, सच में आज ना बिहारी होने का दुख हो रहा है मुझे कि तुम लोग बिहार के क्रिएटर इतनी गंदगी मचा रहे हो। इसको अभी भी नाम कमाने का शौक चढ़ा है, पूरी मीडिया आएगी, जिसको नहीं भी मालूम है उसको मालूम करूँगा। बनना क्या है? सच लोग कह रहे थे कि दूसरा अरमान कोहली बनना है, यही बनना है क्या? क्योंकि अटेंशन सीकर का ये मरीज है, इसको हर तरह से अटेंशन चाहिए, चाहे वो गंदी चीज़ों से मिले, चाहे जैसे भी मिले, इसको पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी। ये इंसान कल सुबह वीडियो बनाकर अपनी क्वालिफिकेशन बता रहे थे, अपनी औकात दिखा रहे थे, अपना सब कुछ दिखा रहे थे, और रात होते 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 दिल जले आशिक बन के दिल टूट गया इनका, इनकी बातों को नहीं माना गया, तो यहाँ पर सोशल मीडिया पे लाइव बैठ के ये सारी गंदगी परोसने लगे। पुलिस तो सब कुछ निकाल लेगी ना, कोर्ट में जब मैटर जाएगा ना, तो सबकी चैटिंग बाहर आ जाएगी, आपने कितने डिलीट किए, कितने रखे, आपने कहाँ से फ़ोटो लिया, कहाँ से क्या किया ना, सब कुछ आ जाएगा बाहर। अगर अगले ने गलती की है तो सज़ा उसको भी मिलनी चाहिए। जो कुछ सामने आ रहा है उसमें सहमति थी, इसको गलती कह के माफ़ नहीं करने की बात है, एकदम नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि माफ़ करने वाली बात है। और जो लोग, अभी मुझे कुछ और भी संदिग्ध बातें नज़र आ रही है कि ये जो बातें हो रही है कि मनीषा से माफ़ी मांगो, मनीषा से माफ़ी मांगो, ठीक है, अगर वो मान भी लेती है तो क्या ये जो जितनी गंदगी इन्होंने दिखाई है कल की लाइव में, इनके पति ने, क्या मनीषा उसके माफ़ कर देने से अपने पति को माफ़ कर देगी? अगर कर देगी तो धन्य है। अब मैं, चलिए, मैंने ऐसी टाइटल क्यों लगाई, ऐसे थंबनेल क्यों लगाई, उस पर बात करती हूँ। इन दोनों के अंदर फिल्मी भूत सवार है, और मैं इसको अभी बताती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ। जहाँ पर ये दिखा रही हैं कि पति पत्नी और बो में बो की कोई जगह नहीं रहती है, पति पत्नी मिल ही जाते हैं, हमने हर फिल्मों में देखा है, ठीक है। लेकिन फिल्मों में एक बात होती है कि तीसरे के लिए बहुत सिंपैथी होती है, क्योंकि तीसरे को इस ढंग से दर्शाया जाता है, इस ढंग से दिखाया जाता है कि तीसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल में सिंपैथी होती है कि वो जा रहा, तो वो एक कहते हैं ना कि फिल्मों की का अंत भी एक कॉमेडी सीन के साथ होता है और ट्रेजेडी के साथ होता है, तो ऐसी फिल्मों को हम कहते हैं ट्रेजेडी फिल्में। लेकिन गौर कीजिएगा, फिल्में 3 घंटे में समाप्त हो जाती है, पति पत्नी के बीच तीसरा आया, वो चला गया, फिल्म द एंड हो जाती है ना। पर
क्या ये फ़िल्मी ज़िंदगी है? क्या ये 3 घंटे की फ़िल्म चल रही है? या ना जाने कितने सालों की ये ज़िंदगी है? अभी जो नोटिस इनको मिली है, इसके आधार पे इनको अरेस्ट भी किया जाएगा। बातें नहीं होगी, ये कह रहे कि मिल बैठ के बातें करते, अभी अब ये बातों को सँभालने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन नोटिस इन्होंने रिसीव कर लिया है, तो इनको तो जाना ही पड़ेगा। अब ये देख रहे हैं कि जो झूठ हमने फैलाया है, जो चीज़ें हमने दिखाई है, कहीं हम पकड़ में ना आ जाएँ, तो फिर से इन्होंने वीडियो बनाई और डाला है कि चीज़ों को हम समेट लेते हैं, चीज़ों को नहीं तो मैं फिर एक अनजाना एक धमकी दिया है इन्होंने कि मैं पूरी पब्लिसिटी के साथ आऊँगा। मतलब कहने का मतलब कि प्रेस रिपोर्टर को ये बुलाएँगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, कॉन्फ्रेंस। ठीक है? ये कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, यानी कि बातें यहीं तक नहीं रुकी है। जितने लोगों को नहीं पता है, उनको भी पता चलनी चाहिए। न्यूज़ में इन्होंने कहा कि हर एक न्यूज़ पेपर में छपेगा। आप समझ रहे हैं कि इनका इंटेंशन क्या है? ताकि लोग केस अपना वापस ले लें। लेकिन मैं अब चाहूँगी ना कि अब जो होना है ना, हो ही जाए, क्योंकि इतनी गंदी हरकत इन्होंने की है अब। इतना कुछ करके कैसे इनके मुँह से निकला कि थैंक गॉड मनीषा मेरे साथ है। अब भी मनीषा साथ देगी? इतना आगे तक की गंदगी आपने दिखाई, उसके साथ-साथ पूरी पब्लिक को, उसके माँ-बाप को, अपने माँ-बाप को इतनी गंदगी दिखाई। आपकी शर्म हया कहाँ गई है? और एक बात अब मेरी नोट कर लीजिएगा, ये इंसान बहुत जल्दी आके कहेगा कि जितनी बातें मैंने कही थी वो सब झूठ था। देखिएगा, यही होने वाला है। क्योंकि इसका इंटेंशन अभी भी यही है कि मुझे बदला लेना है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। याद कीजिए जो रिकॉर्डिंग में सुनाई गई है चीज़ें, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। तो साहब, आप कहाँ आबाद हो रहे हो और बीच में इस लड़की का ज़िंदगी नरक किया है, आप सब ने मिलकर। और कौन से साथ देने की बात कर रही हैं अब इनकी माँ। अब आप जो साथ देंगी ना, अपनी बहू का साथ देने आई हैं ना, एक अन्याय होगा इस लड़की के साथ। और पहले तो इसको इस 3 घंटे की ये फ़िल्म में उलझी पड़ी है कि फ़िल्मों में ऐसा होता है। अरे ये ज़िंदगी है ज़िंदगी, आगे तुमको 60 साल जीना है, 50 साल जीना है, ठीक है? इतना सोचो समझो। एक समझदार इंसान तुमको यही राय देगा, क्योंकि ये जो दिलजले आशिक है ना, ये कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए भी ऐसी ही लाइव करके तुमको भी इसी तरह जलील करे, क्योंकि इसके दिमाग में प्यार नहीं है, जुनून है, जुनून। अपनी बातों को मनवाने का जुनून, हर हाल में जीतने का जुनून। कब तक पिसोगी तुम इन सब के बीच में? लेकिन मनीषा को तो वही है, मेरे को तो वही खिलौना पसंद है, मैं तो वहीं जाऊँगी। अरे अपनी ज़िंदगी देखो, पढ़ाई-लिखाई करो, कुछ बन के दिखाओ और इन लोगों को ऐसा करके दिखाओ ना कि एक दिन इसको शर्म महसूस हो कि मैंने क्या किया, कितनी अच्छी चीज़ को मैंने छोड़ा है। डाइवोर्स ना भी लो ना तो ब्रेक दो इस रिश्ते को कुछ दिनों के लिए, अलग रहो, नहीं तो पिस जाओगी तुम भी। इस इंसान के दिमाग पर जो जुनून सवार है ना, ये ना जाने कितनों की ज़िंदगी तबाह करने वाला है। नो डाउट कि तुम्हारी आँखों में धूल झोंका गया है दोनों तरफ से, सही है। लेकिन पिस कौन रहा है इस वक़्त? सिर्फ़ तुम पिस रही हो ना? मैं मनीषा के लिए कह रही हूँ ये, पिस तो तुम रही हो ना? तो तुमको इन चीज़ों से अभी बाहर आ जाना चाहिए। जब तक तुम वहाँ पर रहोगी, तुम घुटती रहोगी, तुम एक-एक चीज़ देखती रहोगी और तुम्हारी पहचान इस इंसान के साथ जुड़ी भी रहेगी। कुछ दिनों के लिए अलग हो और लोगों को दिखाओ कि अब मेरा उस मैटर से कोई मतलब नहीं है और अपनी ज़िद छोड़ो, सामने वाले को झुकाने की ज़िद छोड़ देनी चाहिए तुम्हें। ये फ़िल्म नहीं चल रहा है। जहाँ खुद अपना अस्तित्व बचाने की बात हो ना, तो वहाँ ज़िद नहीं करते हैं। एक सवाल और है मेरा मनीषा से। जो कम्युनिटी छप रही थी, सबको लग रहा मनीषा कर रही है कि मेरे पति के साथ उसकी फ़ोटो ना लगाओ, ये महाशय खुद कर रहे थे। तो एक बात बताओ मुझे, अब तो तुम्हारे पति ने सब कुछ खुद ही दिखा दिया, सब कुछ पूरी दुनिया को दिखा दिया। ना जाने कितने लोगों ने ये गंदगी देखी, ये सारा कुछ देखा। ठीक है, दोनों की सहमति थी और मैं नहीं कह सकती कि ये किसकी चैट है, किसके नाम से, फ़ोटो तो इसने दिखाया, लेकिन नंबर कौन-सा था, ये तय तो पुलिस करेगी अब। सब कुछ पुलिस करने वाली है कि न, क्योंकि इन्होंने जो क्राइम किया है ना अभी, इसकी सज़ा इनको मिलेगी बाबू, मिलेगी। तो आप ये बताओ कि आपके घर के लोग और वो जो सारे क्रिएटर कर रहे हैं अभी, आप उनको क्यों नहीं रोकती? आप इनको क्यों नहीं रोक रही हैं? तो आप तो सारी उसके बारे में सच बताओ, उसके बारे में सब कुछ सच बताओ। मुझे अपने अपमान का बदला लेना है, तो कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से आप इनको क्राइम करने के लिए प्रेस कर रही हैं और पब्लिक से सपोर्ट भी माँगती हैं। मतलब कि दोनों बात आप ही कर रही हैं। आप पहले तो आराम कीजिए, सोइए, मोबाइल को 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए
और दिमाग को स्थिर करके सोचिए कि आपको क्या करना है। बातें तो और भी मुझे करनी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हो सकता है मैं लाइव में बाकी बातों को रखूँगी, क्योंकि जितनी बातें मुझे अभी ध्यान में थी वो सब मैंने कह दी है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग मुझे कमेंट करेंगे इस मैटर पर, तो प्लीज़ अपने शब्दों की मर्यादा ज़रूर रखें, क्योंकि ये मेरा चैनल है, इन लोगों का चैनल नहीं है। बस इतना ध्यान रखें। और मैं इन बातों के लिए इनकी मम्मी से ज़रूर माफ़ी मांगना चाहूँ। साथ ही जितने भी पेरेंट्स इन स्थितियों से गुज़र रहे हैं, सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी।